नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सबका उत्कर्ष पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, एक टॉपिक हमने बीती क्लास में स्टार्ट किया था, डिसीजन मेकिंग। आज उसके सेकंड पार्ट पे हम लोग हैं। देखते हैं इसमें और कैसे कैसे क्वेश्चंस हमको देखने को मिल सकते हैं। आपको याद होगा कुछ क्राइटेरिया दिया जाता है किसी चीज़ में सिलेक्शन का, और फिर एक एक करके लोगों के केस आपके सामने रखे जाते हैं। आपको बताना है कि उस केस में उस व्यक्ति का क्या हश्र होगा, वो सेलेक्ट होगा या उसका मामला सरकार के पास जाएगा। ऐसे करके कुछ ऑप्शंस होते हैं। दोस्तों, टाइम वेस्ट किए बिना सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। आपसे क्या कह रहे हैं ज़रा देखिएगा। पहले में लिखा है, एक संस्था में प्रशिक्षु अधिकारियों का चयन करने के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। उम्मीदवार कम से कम 55% अंकों के साथ किसी भी अनुशासन में ग्रेजुएट हो। यानी जो पहली शर्त है दोस्तों, वो ग्रेजुएशन होना चाहिए 55% के साथ। दूसरा लिखा है, 12वीं कक्षा की परीक्षा में कम से कम 60% अंक हो, मतलब 12th में 60% कम से कम हो। तीसरा लिखा है, उसकी आयु 1/1/2010 को 22 वर्ष से कम और 29 वर्ष से अधिक ना हो। दोस्तों, 1/1/2010 को 22 वर्ष से कम, ध्यान से सुनना। 1/1/2010 को जो बंदा 22 वर्ष का हो जाएगा, मतलब वो पैदा कब हुआ था, 22 साल पहले, यानी 88 में। तो आपसे कह रहे हैं कि वो एक 88 से बाद का ना हो और 29 वर्ष से अधिक ना हो, मतलब 29 साल कम करोगे तो 1/1/81, यानी ये उसकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। 1/1/2010 को 22 वर्ष से कम और 29 वर्ष से अधिक ना हो, मतलब 81 से पहले जन्म ना हुआ हो और 88 के बाद उसका जन्म ना हुआ हो। चयन परीक्षा में कम से कम 40%, एंट्रेंस एग्जाम में कम से कम 40% उसके होने चाहिए। पांचवा है, व्यक्तिगत साक्षात्कार में कम से कम 50% अंक, यानी इंटरव्यू में, पर्सनल इंटरव्यू में उसके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। और छठा है, 2 वर्ष के बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो, मतलब बॉन्ड साइन करने के लिए रेडी हो। दोस्तों, ये तो 6 प्योर शर्तें हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति इन 6 शर्तों पर पूरा खरा उतरे, कौन सी 6 शर्तें? 55% से ग्रेजुएट हो, 60% से 12th में मार्क्स आए हों, 81 से 88 के बीच में बॉर्न हो, 19 इंटरव्यू में 50% आए हों, एंट्रेंस एग्जाम में 40% आए हों, और 2 साल का बॉन्ड साइन करने के लिए रेडी हो। अगर ये 6 शर्तें पूरी करता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है। फिर आपसे कह रहे हैं, अब सिवाय ए क्या लिखा है, उपरोक्त एक के, मतलब उसके 55% अंक ग्रेजुएशन में 55% उसके ना हो, लेकिन योग्यता प्राप्त कास्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उसका मामला ईडी को भेजा जाएगा। दोस्तों, उसके ग्रेजुएशन में 55% नहीं है, लेकिन योग्यता प्राप्त कास्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अगर सीए है तो उसको एक में छूट मिल जाएगी और उसका मामला ईडी को भेजा जाएगा, सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। दूसरा है, उपरोक्त 5 में क्या था, साक्षात्कार में 50%। अगर साक्षात्कार में 50% नहीं है, लेकिन चयन परीक्षा में कम से कम 60% है। दोस्तों, यहाँ 50 नहीं है, पर यहाँ 40 की जगह 60 है, तो उसका मामला अध्यक्ष को भेजा जाएगा। अब दोस्तों, ये सभी शर्तों को आपको शॉर्ट में लिखना होता है, जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया। 1 नंबर शर्त लिखो ग्रेजुएशन 55%, 2 नंबर शर्त लिखो 12th 60%, 3 नंबर शर्त लिखो 2010 में 22 से 29 के बीच का होना चाहिए, यानी डेट ऑफ बर्थ 81 से 88 के बीच की होनी चाहिए। चौथे में लिखो एंट्रेंस में उसके 40% हो, पांचवे में लिखो उसके इंटरव्यू में 50%, और छठे में लिखो कि बॉन्ड साइन करने को रेडी हो। ये 6 प्योर शर्तें हैं जिन्हें आप शॉर्ट में लिखेंगे। फिर ए और बी में लिखेंगे कि पहले में छूट मिल जाएगी अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मतलब 12वीं के मार्क्स में, ग्रेजुएशन के मार्क्स में छूट मिल जाएगी अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और एंट्रेंस इंटरव्यू में 50 से कम है तो 60% अंक एंट्रेंस एग्जाम में होने चाहिए, तो उसका मामला अध्यक्ष को भेजा जाएगा, और इस केस में उसका मामला ईडी को भेजा जाएगा। इन्हें जरा शॉर्ट में लिख लीजिए। याद रखिएगा, छूट 1 में और 5 में है। 1 या 5 में से किसी एक में छूट मिल सकती है, दोनों में छूट नहीं मिलेगी। 1 या 5 में ही छूट मिल सकती है। और 1 और 5 के अलावा सपोज करें बोले उससे कि भाई उसके जो है
चयन परीक्षा में 40% से कम है, तो इसकी तो छूट का कोई प्रावधान ही नहीं है। समझ रहे हो? अब ऑप्शन क्या है कि उसका चयन हो जाएगा, उसका चयन नहीं हो जाएगा, उसका मामला ईडी को भेजा जाएगा, उसका मामला अध्यक्ष को भेजा जाएगा, या आंकड़े अपर्याप्त हैं, जानकारी अधूरी है। ये 5 ऑप्शंस आपके पास है। अब देखते हैं एक एक करके लोगों के केस आपको देंगे। पहले यहाँ पे दोस्तों आप शॉर्ट में ये पॉइंट्स लिख लीजिए, है ना। 6 पॉइंट है। पहला, ग्रेजुएशन में 55%, फिर है 12th में 60%, डेट ऑफ बर्थ, एंट्रेंस में 40, इंटरव्यू में 50, और बॉन्ड साइन करने को रेडी है। अब बॉन्ड साइन करने को कोई रेडी ना हो तो उसको तो छूट नहीं मिलेगी, है ना। 1 में और 5 में छूट है, 12वीं के अंकों में कोई छूट नहीं है, 12वीं के अंकों में कोई छूट नहीं है। 1 और 5 में ही छूट है और किसी में छूट नहीं है उसको। आगे बढ़ें क्या? आगे बढ़ें क्या दोस्तों? आपके सामने केस आया, बंदे का नाम है अतुल गर्ग। इंग्लिश में भी लाया हूं, हिंदी में भी लाया हूं। ये निर्देश में हिंदी और इंग्लिश दोनों में नहीं ला सकता था क्योंकि बोर्ड पे हिंदी एक समय पर आ जाए वही बहुत बड़ी बात है, पर मेरे ख्याल में समझने का कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। तुम लोग तो पढ़े लिखे लोग हो, इस उम्र में हिंदी इंग्लिश का कोई मैटर थोड़ी करता है। अतुल गर्ग नाम का व्यक्ति है, हिंदी में पढ़ लेता हूं। ये रहा अतुल गर्ग का जन्म 2 दिसंबर 1980 को हुआ। दोस्तों हमने बोला है 81 से 88 में होना चाहिए, यानी 2010 को वो 29 से अधिक नहीं होना चाहिए, 29 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो वो तो इसका जन्म तो 1980 में हुआ है। अब 1980 में हुआ है तो वो तो 30 साल का हो गया, 29 से अधिक हो गया। तो यहाँ पे पहली बार में ही पता चल गया कि भैया इसकी डेट ऑफ बर्थ का पंगा है। डेट ऑफ बर्थ का पंगा है मतलब शर्त नंबर 3 में पंगा है, और शर्त नंबर 3 में तो कोई छूट ही नहीं मिली, शर्त नंबर 1 और 5 में छूट मिली है। डेट ऑफ बर्थ वाली शर्त कौन सी है? डेट ऑफ बर्थ वाली शर्त तो 3 नंबर है ना, 3 में उसे कोई छूट मिली है क्या? 1 और 5 में छूट है, तो 3 नंबर वाले के लिए कोई छूट ही नहीं है। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, जब 3 नंबर वाले को कोई छूट ही नहीं मिल रही, मतलब डेट ऑफ बर्थ में रिलैक्सेशन नहीं है। तो डेट ऑफ बर्थ में रिलैक्सेशन नहीं है का मतलब आगे वो सब कुछ होता हो, आगे जानकारी अधूरी हो, कुछ भी हो, पर डेट ऑफ बर्थ ने तय कर दिया कि इसका चयन नहीं हो पाएगा। भले इसने 12वीं के मार्क्स ना बताए हों, पर पता हो तो भी क्या करोगे, उसकी तो डेट ऑफ बर्थ में वो बड़ा निकला और डेट ऑफ बर्थ में छूट नहीं है, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका दोस्तों जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? आपका जो आंसर है वो हो जाएगा चयन नहीं किया जाएगा, चयन नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो उसी पात्रता पे खरा नहीं उतरा जिसमें कोई छूट नहीं है। छूट 1 और 5 में है, मतलब ग्रेजुएशन के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स, इसके अलावा और किसी में छूट नहीं है। आगे पढ़ने का कष्ट भी मत करो, 12वीं में अच्छे परसेंटेज हैं, मतलब 20 शर्त क्लियर है। बीएससी में 55% है, मतलब ए शर्त क्लियर है। सी शर्त में लोचा है, मतलब तीसरी शर्त में लोचा है। दूसरी शर्त क्लियर है, पहली शर्त क्लियर है, तीसरी शर्त में लोचा है। साक्षात्कार और चयन परीक्षा दोनों में 55-55 लाया है, मतलब 4th भी क्लियर है, 5th भी क्लियर है, और बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए रेडी है, 6th भी क्लियर है। सिर्फ 3rd क्लियर नहीं है दोस्तों, तो 3rd में छूट नहीं है। तो जब 3rd में छूट नहीं है, पहले ही मिल गया, तो आगे पढ़ने में टाइम वेस्ट करूंगा क्या मैं एग्जाम में अपना? नहीं करूंगा। बात आ रही है समझ में? तो इसका चयन नहीं किया जाएगा। ऐसा करके जो भी ऑप्शन हो 5 में से वो आपके आंसर्स होंगे। मान लेते हैं पहला ऑप्शन मान लेते हैं, पहला ऑप्शन मान लेते हैं चयन किया जाएगा, दूसरा ऑप्शन मान लेते हैं चयन नहीं किया जाएगा, तीसरा ऑप्शन मान लेते हैं आंकड़े अपर्याप्त, इनसफिशिएंट डेटा, चौथा ऑप्शन मान लेते हैं ईडी को मामला भेजा जाएगा, और पांचवा ऑप्शन मान लेते हैं अध्यक्ष को मामला भेजा जाएगा। ठीक है, ये 5 ऑप्शन मान लेते हैं। तो अभी तो वो सेलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि पहले में और 5वें में फिर भी छूट है, तीसरे में कोई छूट नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। ऑब्वियसली इसको लिखने का समय और टाइम दोनों आपके पास नहीं है, समय और टाइम वैसे एक ही बात होती है। दोस्तों ये एक और क्वेश्चन आपके सामने आया, मीना गोगोई। गोगोई से याद आया दोस्तों, गोगोई का नाम सुना है पहले आपने? मीना गोगोई का नहीं, रंजन गोगोई का सुना होगा। पूर्व सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। इनके पिताजी असम के
मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे वो, परंतु इनका खुद का रुझान बीजेपी की तरफ से थोड़ा सा दिखता है, ऐसा लोग कहते हैं। दोस्तों मीना गोगोई की बात चल रही, जन्म 14 मार्च 1985 को हुआ। हमें जन्म चाहिए 81 से 89 के बीच में, उनका 85 में हुआ, मतलब डेट ऑफ बर्थ वाली चीज तो कंप्लीट है, डेट ऑफ बर्थ वाली चीज तो कंप्लीट है, तीसरी शर्त पूरी है। 12वीं में 62% अंक मिले, मतलब सेकंड शर्त भी कंप्लीट है। चयन परीक्षा में 65% मार्क मिले, मतलब फोर्थ शर्त भी कंप्लीट है। ग्रेजुएशन में 58% मार्क्स मिले, मतलब फर्स्ट शर्त भी कंप्लीट है। व्यक्तिगत साक्षात्कार में 48 मिले। दोस्तों व्यक्तिगत साक्षात्कार में 50% चाहिए, मतलब फिफ्थ में लोचा है। और बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने को तैयार है, मतलब छठा रेडी है। दोस्तों फिफ्थ में एक छूट दी गई है। फिफ्थ में क्या छूट दी गई है? उसके इंटरव्यू के मार्क्स कम है ना, इंटरव्यू में 50% चाहिए व्यक्तिगत साक्षात्कार में, पर इसके 48 ही हैं। ऐसे वक्त पे क्या छूट दी गई है? सेकंड शर्त क्या है? उपरोक्त 5 यानी पांचवी शर्त, साक्षात्कार में 50% होने चाहिए, उसके 48 थे। उपरोक्त 5 में छूट मिलेगी, लेकिन चयन परीक्षा में 60% होने चाहिए। अगर चयन परीक्षा में 60 है तो मामला अध्यक्ष के पास जाएगा। इसके देखो चयन परीक्षा में कितने हैं दोस्तों, इसके चयन परीक्षा में 65 हैं। 40 की पात्रता है, 60 पे छूट मिली है, 65 है, मतलब इसको दोस्तों सेकंड शर्त के अनुसार इसका मामला अध्यक्ष को भेजा जाएगा, इसका मामला अध्यक्ष को भेजा जाएगा। तो आपका आंसर है कि मामला अध्यक्ष को भेजा जाए। समझ में आ रही है बात? भाई पहली शर्त रेडी है, उसके ग्रेजुएशन में 55 से ज्यादा है, ग्रेजुएशन में 65 है। ग्रेजुएशन में कितने हैं भाई? ग्रेजुएशन में 58 है, 55 की बात चली थी। 12th में 60 होने चाहिए, इसके 12th में सेकंड शर्त है, 12th में 62 है, दूसरी रेडी है। डेट ऑफ बर्थ 85 की है, आपको 81 से 89 चलेगी, थर्ड शर्त रेडी है। फोर्थ रिटर्न एग्जाम में 40 होने चाहिए, इसके रिटर्न एग्जाम में दोस्तों 62 है, इसके रिटर्न एग्जाम में चयन परीक्षा में 65 है, तो इसका फोर्थ भी रेडी है। फिफ्थ इंटरव्यू वाला है, 50 चाहिए, इसके 48 है, लोचा पड़ गया, पर इसमें तो छूट मिली है। और बॉन्ड साइन करने को रेडी है। इसके लिए छूट में जो बी शर्त लिखी थी उसमें लिखा था कि इंटरव्यू में अगर, मतलब पांचवी शर्त अगर पूरी ना करता हो इंटरव्यू वाली, परंतु उसके चयन परीक्षा में 60 बने हो, इसके 65 बने, तो इसको दोस्तों पांचवी में छूट मिल जाएगी, यानी इसका मामला अध्यक्ष के पास चला जाएगा और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ या ना? समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ूं? हाँ, थर्ड देखो दोस्तों क्या है। थर्ड क्वेश्चन में कोई सुधाकर बागची नाम का व्यक्ति है, सुधाकर बागची नाम का व्यक्ति है। बोले जन्म 82 में हुआ है, हमें 81 से 89 तक चलेगा दोस्तों। देखो पहली शर्त थी ग्रेजुएशन वाली, ग्रेजुएशन वाली 50%। दूसरी शर्त थी 12th में 60%। तीसरी शर्त थी डेट ऑफ बर्थ। चौथी शर्त थी चयन परीक्षा, चयन परीक्षा में उसके 40% होने चाहिए। पांचवी शर्त थी इंटरव्यू यानी साक्षात्कार में 50% होने चाहिए। और छठी शर्त है कि उसका वो बॉन्ड साइन करने को रेडी हो। एक एक करके कौन कौन सी शर्तें पूरी हो रही हैं देखिए। सुधाकर बागची का 82 में हुआ, अपने को 81 से 89 के बीच का डेट ऑफ बर्थ चाहिए, तो थर्ड तो करेक्ट है। फिर बोल रहे हैं कि उससे 12वीं में 67 मिले, हमें 12वीं में 60 से ऊपर वाला चलेगा। उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में सफलतापूर्वक योग्यता प्राप्त की है। चयन परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार दोनों में 50 है, दोनों में 50 है, इसमें 40 चाहिए, 50 है मतलब बढ़िया, इसमें 50 चाहिए, बढ़िया। और वह 2 वर्ष के बॉन्ड पर साक्षात्कार करने को रेडी है, हस्ताक्षर करने को रेडी है, साइन करने को रेडी है। दोस्तों ग्रेजुएशन में इसे 50% अंक मिले हैं, ग्रेजुएशन में 50% अंक मिले हैं, मतलब इसकी फर्स्ट शर्त भी रेडी है। ग्रेजुएशन में कितने मांगे थे?
ग्रेजुएशन में 55 मांगे थे, सॉरी ग्रेजुएशन में दोस्तों 55 मांगे थे। और अगर पहली शर्त में छूट मिलेगी अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो ध्यान से मेरी बात सुनना, ग्रेजुएशन में 50 नहीं 55 मांगे थे, 55 मांगे थे। और इसके ग्रेजुएशन में कितने हैं, इसके ग्रेजुएशन में दोस्तों 50 हैं, मतलब फर्स्ट शर्त का लोचा है। पर फर्स्ट शर्त ए के हिसाब से छूट मिलती है अगर अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। आप देखिए कहा उससे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में सफलतापूर्वक योग्यता प्राप्त की है, तो ए के हिसाब से दोस्तों उसका मामला ईडी को भेजा जाएगा। तो आपका आंसर है ईडी को मामला भेजा जाए। सेलेक्ट नहीं हो जाएगा, छूट मिली है, छूट मिलने पे है उसका मामला ईडी को भेजा जाए, आगे वो तय करेंगे कितने पैसे खाने हैं और कितना उसके हिसाब से सिलेक्शन देना है या नहीं। समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना? वेरी नाइस। आगे बढ़े, आगे बढ़े दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो। सुरेश सुरेश दास सुरेश दास 2 वर्ष के बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने को तैयार है। दोस्तों पहली शर्त है ग्रेजुएशन 55% से, दूसरी शर्त है 12वीं में 60%, तीसरी शर्त है डेट ऑफ बर्थ 81 से 89 के बीच की होनी चाहिए, चौथी शर्त है चयन परीक्षा एंट्रेंस टेस्ट में उसके 40% हो, पांचवी शर्त है इंटरव्यू में उसके 50% हो, और छठी शर्त है साइन करने को रेडी हो। बोला 2 वर्ष के बॉन्ड पे हस्ताक्षर करने को रेडी है, छठी शर्त पूरी है। वह विज्ञान में प्रथम श्रेणी प्राप्त ग्रेजुएट है, मतलब 60% लाया है, तो 55% वाला भी चलता, प्रथम श्रेणी मतलब 60%। उसे व्यक्तिगत साक्षात्कार में 50%, व्यक्तिगत साक्षात्कार में 50% और चयन परीक्षा में 40% अंक है, चौथी और पांचवी भी करेक्ट है। उसका जन्म 82 में हुआ है, हमें 81 से 89 चलेगा। कक्षा 12वीं में उसे अपने मित्र से 10% अधिक अंक मिले हैं। दोस्तों कक्षा 12वीं में अपने मित्र से 10% अधिक अंक मिले हैं। कौन से मित्र से, उस मित्र के कितने थे नहीं पता। सेकंड में तो छूट भी नहीं है, सेकंड में दोस्तों इसका अपने को पता नहीं है, पता नहीं है का मतलब आपका आंसर हो जाएगा इनएडिक्वेट डेटा, इनएडिक्वेट डेटा, अपर्याप्त जानकारियां, अपर्याप्त जानकारी। भाई दोस्त से 40%, 10% अधिक हैं, कौन से दोस्त से, उसके कितने आए थे जो इसके उससे 10% अधिक है, नहीं पता ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अपर्याप्त आंकड़े। बाकी सब शर्तें पूरी कर रहे हैं, सेकंड में लोचा है, बता ही नहीं रहे का मतलब इनएडिक्वेट डेटा, अपर्याप्त जानकारी, ऑप्शन नंबर जो भी होता है वो आपका आंसर हो जाएगा। मेरी बात से सेटिस्फाइड हो या सिर्फ ऐसे ही हाँ में हाँ मिला रहे हो? मेरी बात से सेटिस्फाइड हो ना दोस्तों? गुड। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आप खुद करो दोस्तों। ये यहां से अंतरा घोष से हिंदी में स्टार्ट हो रहा है। अंतरा घोष को 2 दिसंबर 1981 को हुआ है। दोस्तों अप्रैल में होना चाहिए था, अप्रैल के बाद वाला चलेगा 81 का है ना, अप्रैल में वो 29 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये तो 2 दिसंबर को पैदा हुई है, मतलब चलेगा आपको, अप्रैल के बाद पैदा हुई है। टेक योर टाइम करें। हाँ
तो देखो, अगर आप में से किसी ने लिखा नहीं है तो मैं उसके लिए शर्तें लिख देता हूं दोस्तों। पहली शर्त थी कि उसके ग्रेजुएशन में कम से कम 55% हो। दूसरी शर्त थी कि उसके 12th में कम से कम 60% हो। तीसरी शर्त थी कि उसकी डेट ऑफ बर्थ 81 से 89 के बीच की होनी चाहिए, वो भी 1 अप्रैल को। ठीक है। और चौथी शर्त थी कि उसके एंट्रेंस एग्जाम में कम से कम 40% हो। पांचवी शर्त थी कि उसके इंटरव्यू में कम से कम 60% 50% हो, 50% हो। और छठी शर्त थी कि साइन करने को रेडी हो। पहले में और पांचवे में छूट का भी प्रावधान है, देखेंगे उसके बारे में। अब इसका अंतरा घोष दोस्तों, 2 दिसंबर 81, 1 अप्रैल 81 के बाद पैदा हुई है ना, तो चलेगा। बाद में 81 में बाद में पैदा होनी चाहिए और 89 में पहले पैदा होनी चाहिए। 88 में 22 साल होनी चाहिए ना, 88 में। तो ये 89 में अप्रैल के बाद हुई है, चलेगा ना भाई? ठीक है। अच्छा, उसका चयन परीक्षा और व्यक्तिगत परीक्षा दोनों में 60% है। इंटरव्यू और एंट्रेंस दोनों में 60 है, मतलब 40 और 50 से ज़्यादा है। 12th में 62 है, हमें 60 से ज़्यादा चाहिए। और बीएससी में 57 है, हमें 55 से ज़्यादा चाहिए। और 2 वर्ष के बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने को तैयार है। 6 की 6 शर्तें बिना किसी लूप होल के पूरी हो रही हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा कि उसका चयन किया जाए। शी शुड बी सेलेक्टेड, द कैंडिडेट शुड बी सेलेक्टेड, आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, आपने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब एक नया क्राइटेरिया किसी और चीज में सिलेक्शन का आपके सामने आने वाला है, परंतु चुनौती ऑलमोस्ट सेम रहेगी। इसमें कुछ भी नया पुराना अलग नहीं हो सकता। जो पिछली क्लास में पढ़ा वो भी यही था, जो इस क्लास में पढ़ रहे हो वो भी यही है, कुछ नया अलग नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं क्या? अरे आगे बढ़ जाऊं क्या? ठीक है। अब नई शर्तें आपका इंतजार कर रही हैं दोस्तों। नई शर्तें क्या हैं, जरा गौर से देखिए। नई शर्तें क्या हैं, जरा गौर से देखिए। XYZ संस्था अपने कर्मचारियों को संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करती है। छात्रवृत्ति देने के लिए, स्कॉलरशिप देने के लिए निम्नलिखित मानदंड किए गए हैं, 1 2 3 4 5, फिर इन पे छूट भी दी जाएगी। ठीक है। पहली शर्त क्या है, अपनी भाषा में दोस्तों सभी शर्तों को लिखो। पहली शर्त है 1 अप्रैल 2006 तक 30 वर्ष से अधिक आयु का ना हो। 1 अप्रैल 2006 को 30 वर्ष से अधिक आयु का ना हो। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, 2006 से 30 साल पहले, 2006 से 30 साल पहले 1 अप्रैल 1976 से पहले का ना हो, से बाद का हो। 30 साल उम्र से देख लो भाई, और इस तारीख से बाद का होना चाहिए। मार्च का हुआ 76 का तो नहीं चलेगा। ठीक है। अच्छा, फिर उसके उत्तर स्नातक परीक्षा में 70%, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन। उत्तर स्नातक मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन में 70% और ग्रेजुएशन में 75% अंक हो कम से कम। XYZ संस्था में उसे कम से कम 2 वर्ष के कार्य का अनुभव हो। दोस्तों, XYZ के कर्मचारी चल रहे हैं ना, तो तीसरी शर्त आपके सामने क्या लिखी है कि 2 साल का एक्सपीरियंस हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो। चौथी शर्त क्या लिखी है? चौथी शर्त लिखी है कंपनी के साथ 2 वर्ष के एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो, साइन करने को रेडी हो। गत 2 वर्षों में उसके कार्य की रेटिंग A या A+ रही हो, A या A+ रही हो। फिफ्थ है दोस्तों, A या A+ उसकी रेटिंग रही हो। ये 5 शर्तें हैं। इसके अलावा 2 शर्त और हैं, यदि इनमें से किसी एक शर्त में वो खरा ना उतरे। 2 शर्तें और हैं, वो अगले पेज पे बता रहा हूं। पहले इन 5 शर्तों को 1 2 3 4 5 नंबर डाल के अपने एक पेपर पर लिख लो, जो आगे आपको बार बार मेरा इंतजार ना करना पड़े कि मैं पीछे लौटूंगा। पहली शर्त क्या है दोस्तों? पहली शर्त ये है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ 1976 में 1 अप्रैल से पहले की नहीं होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में 70 और ग्रेजुएशन में 75 मार्क्स आए हों। कंपनी में 2 साल से काम कर रहा हो, 2 साल के बॉन्ड साइन कर सकता हो, और उसका रेटिंग A या A+ हो। ये तो 5 शर्तें हो गई। ये तो 5 शर्तें हो गई। पहली कौन सी? 1976 में 1 अप्रैल से पहले का ना हो, बाद का होगा चलेगा।
दूसरी शर्त क्या है, कंपनी में 2 साल से काम कर रहा हो, पीजी में 75 और ग्रेजुएशन पीजी में 70 और ग्रेजुएशन में 75 हो, रेटिंग ए या ए प्लस हो कम से कम उसकी, और 2 साल से कंपनी में काम कर रहा हो और 2 साल का बॉन्ड भरने को रेडी हो। ये 5 शर्तें हैं। ये 5 शर्तें हैं, मैं आगे लिख भी दूंगा दोस्तों। उसके अलावा 3 लूप होल्स, 3 पतली गली और दी गई हैं। 3 पतली गली क्या दी है, दूसरे के अलावा, कि दूसरे में प्रॉब्लम हो किंतु वह स्नातक तथा उत्तर स्नातक में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करे, पीएचडी हो करके पीएचडी हो, तो उसका मामला निदेशक को प्रेषित किया जाएगा। दोस्तों दूसरी शर्त कौन सी थी, दूसरी शर्त थी कि पीजी में 70 और ग्रेजुएशन में 75। बोले अगर इसके 70 और 75 नहीं है पर कम से कम 60 तो है, और वो पीएचडी कर चुका हो, और वो पीएचडी कर चुका हो, तो उसका मामला डायरेक्टर निर्देशक के पास पहुंच जाएगा। फिर बोल रहे हैं 5वीं शर्त में अगर लोचा हो किंतु उसे 3 वर्ष का अनुभव हो तथा 3 गत वर्षों में उसकी रेटिंग बी प्लस रही हो, तो उसका मामला अध्यक्ष को प्रेषित किया जाएगा। दोस्तों 5वीं शर्त थी उसकी रेटिंग ए या ए प्लस रही हो, तो बोल रहे हैं ए या ए प्लस नहीं रही है पर कम से कम बी या बी प्लस तो रही है, और उसका एक्सपीरियंस 2 साल की जगह 3 साल का हो, तीनों साल में रेटिंग बी प्लस रही हो कम से कम, तो उसका मामला जो है अध्यक्ष को प्रेषित किया जाएगा। ठीक है। तीसरी शर्त क्या रखी है कि चौथे में लोचा हो। दोस्तों दूसरे, चौथे और 5वें में लोचा, चौथे में क्या लोचा है, 2 वर्ष का बॉन्ड साइन करने को तैयार हो। अगर चौथे में प्रॉब्लम है किंतु उसे यदि संस्था छोड़ना आवश्यक हो तो वह 50,000 रुपए अदा करने को रेडी हो, तो उसका मामला सभापति को प्रेषित किया जाएगा। मतलब बॉन्ड साइन ना कर सकता हो बॉन्ड साइन ना कर सकता हो पर ये रेडी हो बोलने के लिए कि सर मैं अगर छोड़ता हूं किसी जरूरी काम से तो 50,000 रुपए फाइन भरूंगा, तो उसका मामला सभापति को प्रेषित किया जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो यह मामले आपको दिनांक 1/4/2016 1/4/2006 को दिए गए हैं। यदि तथ्यों के अभाव में आप कार्यवाही करने में निश्चय ना कर सके तो आपका उत्तर अपर्याप्त होगा, तथ्य अपर्याप्त होगा। मतलब क्या ऑप्शंस हो गए, सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट मत करो, उसका मामला निर्देशक को भेजो, उसका मामला अध्यक्ष को भेजो, उसका मामला सभापति को भेजो, और आंकड़े अपर्याप्त। इन 6 में से कोई भी 4 ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सेलेक्ट करो, सेलेक्ट मत करो, मामला उसका निर्देशक को, मामला अध्यक्ष को, मामला सभापति को, या आंकड़े अपर्याप्त। ये करके 6 ऑप्शंस में से कोई भी 4 या 5 आपको अपने अपने एग्जाम में मिल सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ूं? ठीक है, एक बार सारी शर्तें मैं लिख देता हूं दोस्तों, एक बार सारी शर्तें मैं क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिख देता हूं। पहली शर्त तो थी डेट ऑफ बर्थ 1/4/76 से पहले की ना हो, कि पहले ना हो, बाद की हो, से बाद की हो लिख देता हूं, से बाद की हो। दूसरी शर्त क्या थी कि उसके पीजी में 70 और ग्रेजुएशन में 75 मार्क्स हो। तीसरा, 2 साल से इस कंपनी का कर्मचारी हो। चौथी शर्त क्या है, चौथी शर्त क्या है दोस्तों, चौथी शर्त है 2 साल का बॉन्ड साइन करने को रेडी हो। 5वीं शर्त क्या है कि 2 साल जो उसने काम किया है वो ए या ए प्लस मिला हो। उसके अलावा पहली शर्त में बोल रहे हैं कि उसे छूट मिल जाएगी दोस्तों सेकंड में, उसे सेकंड में छूट मिल जाएगी। सेकंड ये है ना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, उसे सेकंड में छूट मिल जाएगी पीजी में 70 या 75 की जगह, पर 60% तो होने चाहिए दोनों में, और वो पीएचडी हो। बी में क्या लूप होल दिया है, बी में 5वें का लूप होल दिया है, बी में 5वें का लूप होल दिया है, बोल रहे हैं 3 साल का एक्सपीरियंस हो और बी प्लस तो कम से कम हो। और सी शर्त में क्या बोला है, सी शर्त में बॉन्ड का बोला है, बॉन्ड ना हो मतलब चौथी शर्त का बोला है, बॉन्ड चौथी शर्त का बोला है, और बोल रहे हैं वो 50,000 रुपए के लिए रेडी हो, 50,000 रुपए के लिए। इस मामले में उसका निर्देशक को भेजा जाएगा,
इस मामले में अध्यक्ष को भेजा जाएगा और इस मामले में सभापति को भेजा जाएगा। दोस्तों अब एक एक करके आपको लोगों का केस देखिए। आपको बोल रहे हैं कि अजीत डिसूजा नाम का एक व्यक्ति है। अजीत डिसूजा नाम का एक व्यक्ति है। भौतिक शास्त्र में स्नातकोत्तर यानी पीजी में 75 है और स्नातक में 77 है। मतलब उसकी सेकंड शर्त पूरी है, दोनों में कंप्लीट है। 2002 से संस्था XYZ में कार्यरत हो। दोस्तों क्या बोला आपको, ये मामला कब दिया गया है? आपको ये मामले 2006 में दिए गए हैं। 1/4/2006 को आपको ये कहानी सुनाई जा रही है। वो 2002 से काम कर रहा है, यानी 4 साल से काम कर रहा है, तथा इन सभी वर्षों में उसकी रेटिंग A रही है। मतलब वो इस 2 साल के एक्सपीरियंस और रेटिंग वाले दोनों पे रेडी है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई काम ढूंढने का इच्छुक है। बॉन्ड साइन कर सकता है या बॉन्ड साइन नहीं कर सकता है के समय उसने ठीक 25 वर्ष की आयु पूर्ण की थी। दोस्तों डेट ऑफ बर्थ का बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। 2002 से काम कर रहा है और 2002 में 25 साल का था, तो 2006 में 29 साल का होगा, आपको 30 का चलेगा। मतलब डेट ऑफ बर्थ भी उसकी करेक्ट है, पर बॉन्ड साइन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, बॉन्ड साइन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा नहीं दिया तो बॉन्ड का लोचा है। मतलब अब आप सीधे ये नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ये 50,000 भी दे रहा है कि नहीं दे रहा पता नहीं, बॉन्ड के लिए हाँ या ना कुछ पता नहीं है। तो आपका आंसर दोस्तों क्या होगा? तथ्य अपर्याप्त। तथ्य अपर्याप्त। तथ्य अपर्याप्त। क्लियर है या नहीं? ओके। तथ्य अपर्याप्त होंगे क्योंकि वो बॉन्ड साइन कर सकता है या वो नहीं कर सकता है, उसने नहीं बताया। आगे बढ़ूं। 2006 के मामले दिए हैं आपको, है ना? आपको ये सारे मामले कौन सी तारीख को दिए हैं? 1/4/2006 को सारे मामले दिए हैं। 1/4/2006 को सारे मामले दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? तथ्य अपर्याप्त। ये शर्तें दोस्तों जिस तरह से मैंने लिखी हैं उसी तरह से आप भी ये शर्तें एक पेपर पे लिख लो। मैं बार बार ये शर्तें लिख नहीं पाऊंगा आपके सामने, ठीक है? हाँ, इस बंदे का देखो जरा क्या सीन है। हाँ, टेक योर टाइम, अच्छे से करो, अच्छे से करो दोस्तों। दोस्तों अब जरा गौर से देखना। पहली शर्त होती है डेट ऑफ बर्थ की। पहली शर्त कौन सी होती है दोस्तों? डेट ऑफ बर्थ की होती है। क्या वो डेट ऑफ बर्थ 70 साल से बड़ा यानी 1976 से जो है बाद में ही पैदा हुआ है कि नहीं? तो कह रहे हैं 1977 को पैदा हुआ है, तो ये करेक्ट है। उसकी दूसरी शर्त में क्या बोला है दोस्तों? दूसरी शर्त में आपसे कहा था कि इसके ग्रेजुएशन में 75 होने चाहिए, उसके ग्रेजुएशन में 70 है और पोस्ट ग्रेजुएशन में 75 है। जबकि हमें उल्टा बोला था, हमें बोला देखो 70-75 दिखा के आपको फंसाने की कोशिश की है, पर आप जानते हो कि उसमें कहा था कि पोस्ट ग्रेजुएशन में 70 और ग्रेजुएशन में 75 होने चाहिए। जबकि इसके पोस्ट ग्रेजुएशन में 75 है, चल जाएगा, 70 से ज़्यादा है, परंतु पोस्ट ग्रेजुएशन में 75 से कम है, तो उसके सेकंड में लोचा है दोस्तों। अच्छा, सेकंड में छूट मिलेगी वो देखेंगे। तीसरा है दोस्तों, तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट था कि वह 2 वर्ष से काम कर रहा हो, 2 वर्ष से काम कर रहा हो, है ना? बोल रहा है 2.5 साल से कार्यरत है, 2.5 साल से कार्यरत है, मतलब तीसरी शर्त भी पूरी है। चौथी शर्त क्या है दोस्तों? चौथी शर्त ये है कि उसके वो 2 वर्ष का बॉन्ड भरने को रेडी हो, वह 2 वर्ष के बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने को तैयार है। पांचवी शर्त है उसकी ग्रेड A+ होनी चाहिए, A या A+ होनी चाहिए, उसे A+ में रखा है। पांचवी शर्त रेडी है। सेकंड में प्रॉब्लम है, पर सेकंड में प्रॉब्लम के लिए आपको A में
ए करके दिया था जिसमें सेकंड में छूट थी, सेकंड में छूट थी, पर 60% तो होना ही चाहिए। वो 70-75 लाया, 60 लाया, और वो पीएचडी होना चाहिए। अरे वो पीएचडी है क्या, पीएचडी है क्या? बोले हाँ उसने पीएचडी भी कर रखी है। लास्ट लाइन देखो, उसने पीएचडी भी की है, ही हैज आल्सो डन पीएचडी। तो इसके माध्यम से दोस्तों उसको छूट मिल जाएगी और उसका मामला निदेशक के पास चला जाएगा। किसके पास चला जाएगा? निर्देशक के पास चला जाएगा, डायरेक्टर के पास चला जाएगा। क्लियर हुआ सबको? दोस्तों हमने डेट ऑफ बर्थ क्या लिखी थी? हमें डेट ऑफ बर्थ हमने क्या लिखी थी? 1976 के बाद का ना हो, 1976 के बाद का ना हो। दीपक मिर्जा का केस आपको समझ में आ गया ना, है ना? एक बार इसको कुछ देखना है तो आप देख लो दोस्तों, फिर मैं अगले क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। उसका मामला निर्देशक के पास चला जाएगा। देखिए जरा, ए में ही लिखा हुआ था कि यदि किंतु वह स्नातक और स्नातकोत्तर में 60% लाया हो, निर्देशक के पास चला जाएगा। मतलब हमने बिल्कुल सही किया है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है राजेंद्र भावे, राजेंद्र भावे का, राजेंद्र भावे का। जरा देखिए क्या लोचा है। पर स्नातक, स्नातकोत्तर, उत्तर स्नातक, सबका मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन ही होता है, ठीक है? करिए जल्दी से। हाँ जी, पहली शर्त है उसकी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 1976 के बाद की नहीं, इसके पहले की नहीं होनी चाहिए, के बाद की होनी चाहिए। वो 14/8/1976 में हुआ है, तो बाद में ही हुआ है, अप्रैल के तो बाद में ही आता है 8वां महीना। दूसरी शर्त क्या है दोस्तों? ग्रेजुएशन वाली और पोस्ट ग्रेजुएशन वाली। बोले पोस्ट पर स्नातक में 72, हमको 70 चाहिए, और ग्रेजुएशन में 78, हमको 75 चाहिए। मतलब सेकंड क्लियर है। तीसरे में बोल रहे हैं 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसको 2 साल का एक्सपीरियंस है, 2 वर्षों से अधिक समय में XYZ संस्थान में है, तो तीसरा करेक्ट है। चौथा है दोस्तों, वह बॉन्ड साइन करने को रेडी होना चाहिए। बोले कि वह बॉन्ड साइन करने को तैयार नहीं है, मतलब चौथा में लूप होल है। और पांचवी शर्त दोस्तों, ग्रेड ए या A+ होना चाहिए, उसका 1 साल A और 1 साल A+ रहा है। अब वो बॉन्ड साइन करने को रेडी ना हो, ऐसे वक्त पे दोस्तों सी शर्त या बी शर्त दी थी, ऐसे वक्त पे सी शर्त या बी शर्त दी थी। देखो जरा, सी शर्त में चौथी मतलब बॉन्ड वाली, परंतु वह 50,000 रुपये देने को तैयार हो तो उसका मामला सभापति को जाएगा। तो वो 50,000 रुपये देने को रेडी है क्या? वो 50,000 रुपये अता करने के लिए तैयार है। तो हमने कहा फिर ऐसे वक्त पे उसे सी शर्त द्वारा छूट मिल जाएगी, और मामला, और जो उसका मामला है वो मामला सभापति को चला जाएगा। किसको चला जाएगा? सभापति को उसका मामला चला जाएगा। बात आई समझ में? फटाफट से लिख लो। ठीक है ना भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं है? आप समझ पा रहे हो कि मेरी बात नहीं? अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये आज का आखिरी प्रश्न है और आपको बताना है कि क्या आंसर होगा और क्या आंसर नहीं होगा। तारिक अनवर जो 28 वर्ष के हैं दोस्तों, 28 वर्ष के हैं, मतलब डेट ऑफ बर्थ 30 से बड़ा तो नहीं है ना।
सेकंड ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में 70, ग्रेजुएशन में 75, वह स्नातक और परस्नातक 80 और 78 से है, मतलब 70-75 से दोनों ज्यादा है। तीसरा दोस्तों, वो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वह 2001 से कार्य कर रहा है, 2006 में आपको मामले दिए हैं, 5 साल से काम कर रहा है, 5 साल से काम कर रहा है, मतलब 2 साल से ज्यादा के लिए कर रहा है। बॉन्ड साइन करने को रेडी है क्या? बोले साक्षात्कार करने के लिए तैयार है। और पांचवा, रेटिंग A+ होनी चाहिए, A या A+, उसके कार्य का रेटिंग A+ है तो A+ है। पांचों शर्त रेडी है। अब ABC देखने की जरूरत नहीं है, उसे किसी पतली गली की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों सीधे आपका आंसर क्या होगा कि उसका चयन किया जाए, उसका चयन किया जाए। बात आ रही है समझ में? आई होप इन 2 क्लासेस के माध्यम से इस टॉपिक को मैं समझा पाने में सक्षम रहूँगा। बाकी दोस्तों इस टॉपिक का आपको अलग से कोई खास प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको लगभग 20 क्वेश्चंस करा दिए हैं कल और आज की क्लास मिला के। ये 20 क्वेश्चंस में आप समझ गए होगे ना, अब केस तो अलग अलग ही आएंगे, हर जगह पात्रता अलग होगी, हर जगह कुछ और होगा। समझ में आ गया? थोड़ा ध्यान पूर्वक करेंगे, मामला कहाँ जाएगा ध्यान से देखेंगे, शर्तों के जो नीचे 2-3 शर्तें और दे रखी होती हैं उनसे क्या लफड़ा हो सकता है, सब कुछ ध्यान से देखते हुए आपको आंसर देना है। अभी दोस्तों मुझे लगता है कि इस टॉपिक को यहीं समाप्त करना चाहिए, आपका समय इससे ज़्यादा व्यर्थ करना बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होगा। अपना ध्यान रखो, लगातार उत्कर्ष के माध्यम से पढ़ते रहो, मैं बार बार आपके सामने आता रहूँगा कुछ नई चीज़ें लेकर। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।